दिल्ली पहुंचे हुए थे। कुछ देर पहले रोड शो उन्होंने गाजियाबाद में किया और अब दिल्ली में भारत मंडपम में जिस तरीके से व्यापार मेले का आयोजन और ऐसे में शुभारंभ उन्होंने यूपी पवेलियन का किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने शुरुआत की है, तो ये तस्वीरें देखिए। हालांकि पहले से ये कार्यक्रम भारत मंडपम में यूपी पवेलियन का शुभारंभ उन्होंने किया और लोगों को, यहाँ मौजूद लोगों को वो संबोधित भी करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से सीएम योगी भारत मंडपम में पहुंचे हुए हैं। तो दिल्ली पहुंचे सीएम योगी, तस्वीरें भारत मंडपम में उन्होंने यूपी पवेलियन का उद्घाटन किया। ये तस्वीरें बेहद अहम हो जाती है। क्या कुछ सीएम कह रहे हैं वो सुनते हैं। मित्रों, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आज यूपी दिवस है। यूपी दिवस में उत्तर प्रदेश पेविलियन का आज कुछ ही देर पहले मैंने शुभारंभ किया है। एशिया का ये सबसे बड़ा व्यापार मेला है और इसमें भारत के एमएसएमई उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने का एक अवसर प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश पवेलियन का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। हालांकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना सीएम योगी की इंटरनेशनल मार्केट में यूपी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में उसे वैश्विक मंच के सामने रखा है। आज वह उत्तर प्रदेश के लाखों उद्यमियों को न केवल स्वयं के उद्यम के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर कर रहा है, बल्कि इसके माध्यम से करोड़ों नौजवानों को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की है। यही उत्तर प्रदेश है जो 2017-18 के पहले भारत के विकास का एक बैरियर माना जाता था, जहां निराशा थी, हताशा थी। आज वह देश के एमएसएमई सेक्टर का सबसे बड़ा बेस रखता है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और 96 लाख एमएसएमई उद्यम के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में जो निवेश हुए हैं और उनसे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसे भी यहां पर शोकेस करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सामने यह एक अवसर रहता है कि
एशिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर में, जो भारत इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है, पार्टनर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश सहभागी बन रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के ही प्रोडक्ट को गत वर्ष से इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उनकी शोकेसिंग करने की एक व्यवस्था ग्रेटर नोएडा में सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर के लगभग 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स उसमें भाग लेते हैं। 500 से अधिक फॉरेन बायर्स भी उसमें भागीदार बनते हैं और अकेले उस इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस वर्ष उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं उन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश जो विकास का एक बैरियर माना जाता था देश के लिए, आज वह अनलिमिटेड पोटेंशियल का एक स्टेट बनकर के उभरा है। और इसमें भी उत्तर प्रदेश पेविलियन में अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश पेविलियन में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए अलग अलग जनपदों के उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। मेरठ में स्पोर्ट्स के आइटम हैं तो मुरादाबाद के ब्रॉस के आइटम, बुलंदशहर की खुर्जा की क्रॉकरी है तो आपके सहारनपुर का लकड़ी का उत्पाद, कन्नौज की इत्र है तो वाराणसी का सिल्क का उत्पाद भी यहां पर है, भदोई की कारपेट भी है, गोरखपुर का टेराकोटा भी है, लखनऊ की चिकन कारीगरी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी एमएसएमई उद्यमियों के लिए आज ऑर्डर की कमी नहीं, मार्केट की भी कमी नहीं। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, टेक्नोलॉजी में, डिजाइनिंग में, पैकेजिंग में, और इस प्रकार के ट्रेड फेयर और ट्रेड शो के माध्यम से उन्हें उनके प्रोडक्ट को हम लोग वहां पर एग्जीबिशन के लिए उन्हें कुछ सपोर्ट कर लें तो वे वहां पर जाकर के भारी पैमाने पर उन्हें ऑर्डर मिलते हैं और उसके माध्यम से उन्हें वैश्विक मंच पर राज्य के उत्पाद को वहां तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यह इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी हमारे लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश ने आज जिस प्रकार से बेहतरीन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के माध्यम से देश और दुनिया के उद्यमियों को अपने यहां आमंत्रित किया है, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में जमीनी धरातल पर उतर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग सेक्टर की हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज कार्य कर रही हैं, जिसके माध्यम से हर एक सेक्टर का उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश कर सकता है। हमारे पास पॉलिसी भी है, हमारे पास लैंड बैंक भी है, हमारे पास ट्रेन्ड मैन पावर भी है और सप्लाई लाइन के लिए
अच्छा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उत्तर प्रदेश के पास मौजूद है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो एग्जीबिटर्स इस ट्रेड फेयर में यहां पर आए हैं, उन्हें ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में हुए ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो के बाद यह एक अवसर प्राप्त हुआ है, जहां पे वे अपने जनपद के और अपने उद्यम में जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए गए हैं उन्हें शोकेसिंग का अवसर भी प्राप्त हुआ है। और देश और दुनिया से आए हुए जितने भी बायर्स हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट को उन तक पहुंचाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश इससे अवश्य लाभान्वित होता है। मैं इस पूरे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं और जो भी एग्जीबिटर्स यहां पर उपस्थित होकर के इसे सफल बनाने में योगदान दे रहे हैं उन सब का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सुना आपने सीएम योगी को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक करियर के रूप में इससे पहले पहचान थी भारत के विकास में उत्तर प्रदेश की, लेकिन 2017 के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश नए आयाम छू रहा है। और ऐसे में सरकार की तरफ से जिस तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हर जगह शोकेस किया गया, जिसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ काम करने आ रहे हैं उन्हें लगातार मुनाफा भी हो रहा है। और इसीलिए इससे पहले एक आयोजन ग्रेटर नोएडा में भी किया गया था और इस यूपी पवेलियन में ओडीओपी के हर एक आइटम को शोकेस किया गया है। तो जिस तरीके से सीएम ने कहा, ये एशिया का सबसे बड़ा व्यापार मेला है और यूपी इसमें अहम भागीदारी निभा रही है। यूपी के सामने ये बड़ा अवसर है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो खींचे चले आए। यूपी में 6 लाख MSME यूनिट है। उद्यमियों के लिए मार्केट की कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, और लगातार कोशिश सरकार की तरफ से यही है कि यूपी में बेहतर सुरक्षा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।